बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्गोरिथम्स के अंडर में देखते हैं रिकरेंस क्या होती है और उसको हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन या इनइक्वालिटी लेस देन और ग्रेटर देन भी हो सकता है, दैट डिस्क्राइब्स अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू ऑन स्मॉलर इनपुट्स। जो किसी फंक्शन को डिस्क्राइब करे उसी की टर्म्स में उसके स्मॉलर वैल्यूज के लिए। जैसे यहाँ पर n है तो फिर ये डिक्रीज होकर n-1 हो गया, फिर n-1 होगा तो यहाँ n-2 हो जाएगा। तो एक फंक्शन अपने आप को अपनी ही टर्म्स में डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये रिकरेंस कब आती है? रिकरेंसेस अराइज व्हेन एन एल्गोरिथम कंटेन्स रिकर्सिव कॉल्स टू इटसेल्फ। जहां पर हमारे पास एल्गोरिथम में रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, उसको बहुत चांसेस होते हैं कि हम रिकरेंस से रिप्रेजेंट करें, रिकरेंस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें। लेकिन रिकरेंस फॉर्मूले से तो कर दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लोग रनिंग टाइम के हवाले से डिस्कस करते हैं ना, जो कि फंक्शन ऑफ एन होता है। तो ये जो रिकरेंस फॉर्मूला है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे रनिंग टाइम में? एक्चुअल रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम क्या होगा? इसके लिए वी नीड टू सॉल्व द रिकरेंस। इसके लिए हमें रिकरेंस फॉर्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा। और रिकरेंस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें कोई भी फंक्शन अपनी ही टर्म्स में डिफाइन हो अपनी स्मॉलर वैल्यूज के लिए। तो फाइंड एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑफ द एक्सप्रेशन लाइक द अबव। सबसे पहले आपके पास एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट मतलब जिसमें आप फॉर्मूले को जाहिरन लिखें, बताएं कि ये फॉर्मूला है। इम्प्लिसिट तो कोई भी चीज हो सकती है ना, कि जो पोशीदा हो, आप कहें कि यार ये रिकरेंस हो रही है यहाँ पे, है यहाँ पे रिकर्जन हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, क्या फॉर्मूला है? भाई फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, फॉर्मूला जाहिर होना चाहिए। इम्प्लिसिट की बात नहीं हो रही, फॉर्मूला आप पहले फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, कि ये जो रिकर्जन है ये रिकरेंस में किस तरह का फॉर्मूला होगा, एक्सप्लिसिटली शो करो। तो पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई कि आपको फॉर्मूला शो करना पड़ेगा। सेकंड, बाउंड द रिकरेंस बाय एन एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स एन। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे यहाँ वीडियो में। तो उसके बाद आपको इस फॉर्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा फॉर द वैल्यूज ऑफ एन दैट इन्वॉल्व्स एन। तो आपको इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना होगा फिर वही एन वाली इक्वेशंस में, एन स्क्वायर एन क्यूब क्या है, तो उसमें आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है रिकर्सिव एल्गोरिथम दैट लूप्स थ्रू द इनपुट टू एलिमिनेट वन आइटम है। तो अगर यहाँ पर एक आइटम एलिमिनेट होता है, एन टाइम प्रोसेसिंग, एन एलिमेंट्स प्रोसेस होके एक आइटम एलिमिनेट होता है सिर्फ, और फिर नेक्स्ट टाइम ये कॉल होता है। यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास एन एलिमेंट्स हैं तो हाफ ऑफ द एलिमेंट्स पे प्रोसेसिंग होती है, कुछ कांस्टेंट वर्क भी होता है, और हाफ एलिमेंट पे प्रोसेसिंग होती है। रिकर्सिव एल्गोरिथम दैट हाफ द इनपुट इन वन स्टेप, हाँ एक ही स्टेप में हाफ कर देता है वो। बहुत अच्छा, ये लॉग एन टाइम है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। और टी एन अपॉन टू प्लस एन, ये हाफ तो करता है लेकिन टोटल एलिमेंट्स पर भी कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। रिकर्सिव एल्गोरिथम दैट हाफ द इनपुट बट मस्ट एग्जामिन एवरी आइटम इन द इनपुट। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एन है। और एक ये है कि दो हिस्से करता है और हर हिस्से पे काम करता है विथ सम कांस्टेंट टाइम, कुछ कांस्टेंट प्रोसेसिंग भी करता है। तो ठीक है, तो ये है टू टी एन अपॉन टू प्लस वन। रिकर्सिव एल्गोरिथम दैट splits the input into two halves and does a constant amount of other work। ये ऑर्डर ऑफ एन है। लेकिन ये किस तरह से आपने बताया कि ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, लॉग एन है, ये है? तो इसके लिए भाई प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कोई ना कोई मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं किस तरह से हम रिकरेंस को सॉल्व करके और फिर उसका आंसर लेकर के आएंगे इन टर्म्स ऑफ एन, ताकि हम उसको बता सके भैया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ एन क्या है। तो हमारे पास जनाब फॉर्मूला ये है कि फॉर एन ग्रेटर देन वन हमारे पास ये है कि ये एन टाइम्स एलिमेंट्स को प्रोसेस करेगा और साथ में मल्टीप्लाई है, और फिर दोबारा ये एक एलिमेंट कम के लिए कॉल करेगा अपने आप। और जब ये एलिमेंट एक रह जाएगा, जब जी, और जब ये एलिमेंट वन रह जाएगा तो फिर टी ऑफ एन क्या है, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो बेस केस में हमारे पास बिल्कुल क्लियर ये सिचुएशन आ गई। अच्छा जनाब, अब हम इसको लेके चलेंगे इस फॉर्मूले को, और हम लिखेंगे टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय टी एन माइनस वन। ये हम लेके चले, ठीक है। अच्छा, जब ये एन है तो इधर एन आ रहा है और इधर एन माइनस वन आ रहा है। तो जब ये एन माइनस वन होगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी, यानी इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो टी एन माइनस वन क्या होगा, इधर एन था तो एन, तो इधर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन,
और इधर n था तो n-1। अब जब यहाँ पे n-1 है तो इसमें से एक और -1 करूंगा तो ये बन जाएगा t ऑफ n-2। तो ये फॉर्मूला आ गया t ऑफ n-1 का। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब Tn-2 क्या हो गया? n-2, n है तो n, n-2 है तो n-2, और एक और माइनस कर दिया तो Tn-3। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में ये आ रहा है Tn-1 और इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है, तो भाई उठाओ इस फॉर्मूले को और सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ जी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको आप इस फॉर्मूले में। तो आपने जनाब ये लिया पूरा और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूटिंग 2 into 1। जी जनाब, तो ये उठा के आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद इसमें आ गया Tn-, कोई बात नहीं परेशानी की। ये लिखा हुआ है Tn-2 का फॉर्मूला, उठाइए ये साइड, राइट हैंड साइड उठाइए इसको और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने सब्स्टिट्यूट। तो सूरत हाल क्या नजर आ रही है कि n×n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 और फिर Tn-3 ये हमारे पास। तो अगर सूरत हाल यही है तो चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा? ये चलता चला जाएगा माइनस होते होते कि n एलिमेंट्स है ना, तो आखिरी क्या होगा कि n में से, हाँ n, जब आपके पास 2 रह जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1। ये कैसे होगा? जब मैं n में से n-1 को माइनस कर दूंगा। अभी मैंने n में से एक माइनस किया, दो माइनस किए, होते होते क्या होगा कि n में से n-1 एलिमेंट्स माइनस हो गए। तो ये क्या बन गया? इसको खोले, माइनस अंदर गया तो n-n+1। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। और n n से कैंसिल हो गया, कट गया n और -n और बचा 1। ये आ गया आपके पास T1। तो T1 क्या था? जब n 1 था तो T ऑफ n क्या है? 1 है। तो T ऑफ 1 आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो ये 1 आ गया तो इसका मतलब है इससे पहले एक बड़ा होगा इससे, जैसे यहाँ n है या n-1 है। ठीक है, तो ये उससे पिछले वाले से एक कम है। ठीक है, ये तो इस तरह से ये वाला जो है अपने पिछले वाले से एक कम होगा, तो 2, यानी ये 1 है तो फिर 2 और 3, क्योंकि एक एक का यहाँ पे फासला हो रहा होगा। तो n जितना भी है तो ये चलते चलते कहाँ तक पहुंचेगा? 1 तक पहुंचेगा। हर स्टेप में एक कम होता चला जाएगा, तो 1 पे जाकर ये रुकेगा। ठीक है ना? पॉइंट्स में तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो तो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है आपके पास। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब हमने क्या किया कि यहाँ से n कॉमन लिया। यहाँ पे तो n आ गया, यहाँ से n कॉमन लिया तो 1-1/n, यानी 1/n कितनी छोटी क्वांटिटी हुई और वो फिर वो 1 में से आप माइनस कर देंगे। फिर इसमें से आपने n लिया। ठीक है, तो ये एक स्मॉलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, ये चलता रहा आपके पास सिलसिला। ठीक है, अब अगर आप इस फ्रैक्शन को, जो कि बहुत छोटी वैल्यूज है, इसको आप इग्नोर करें, तो अगर आप देखें तो ये क्या हो गया? n×n/n। तो जैसे n×n/n n³ होता है, इसी तरह ये जो n है ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि आप देखें ये n है ना, अगर ये सपोज करें 16 है तो 16, 15, 14, 13, 12, 11, ये चलता चलता 1 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आपने 16 टाइम्स n बाहर निकाला तो n मल्टीप्लाई बाय n होगा 16 टाइम्स। तो ये हो जाएगा n⁻16, और n खुद क्या है? 16 है मिसाल के तौर पे। तो ये हो गया n⁻n। ये हो गया n, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। आपको पता है फैक्टोरियल की तरह ये आखिरी जो लिमिट आएगी फैक्टोरियल की, तो ये वो है n⁻n, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। बहरहाल, तो हमने इसको सॉल्व किया और देखा कि ये जो है ना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। n⁻n कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बाइनरी सर्च का फॉर्मूला जो है ना रिकरेंस का, वो प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें, बेल बटन और लाइक, लाइक तो जरूर कर दें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।